मनुष्य बाहर दुख ढूंढता है, पर उसका असली कारण भीतर है, उसके अपने मुंह में। यही मुंह जब बिना सोचे बोलता है तो संबंध टूटते हैं। यही मुंह जब अपशब्द कहता है तो अपमान उगता है। यही मुंह जब स्वाद के पीछे भागता है तो रोग जन्म लेते हैं। और यही मुंह जब चुप रहना चाहिए वहां भी बोल उठता है तो शांति भाग जाती है। कांच और रिश्ते दोनों बड़े नाजुक होते हैं, दोनों का टूटना बहुत आसान है। बस फर्क इतना है, शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलतफहमी से। मगर जो टूटता है वही तो असल में हमारी आत्मा को छूता है। एक चुभन सी रह जाती है अंदर कहीं गहरे कि आखिर क्यों इतनी आसानी से जोड़ा गया सब कुछ, इतनी आसानी से बिखर गया। लेकिन शायद यही सिखाने के लिए जीवन हमें इन बारीकियों से गुजराता है कि हर चीज जोड़ी नहीं जाती। कुछ चीजें बस होती हैं और कुछ चीजें सिर्फ सबक बनकर रह जाती हैं। कभी सोचा है सबसे ज्यादा दर्द कब होता है? जब हम अपनी उम्मीदों की ऊंची उड़ान भरते हैं और अचानक पाते हैं कि जमीन बहुत दूर है और हमारे पंख उम्मीदों के बोझ से टूट चुके हैं। जब हम किसी इंसान से इतना जुड़ जाते हैं कि उसकी गैर मौजूदगी हमारे वजूद पर सवाल खड़े कर देती है। जब कोई रिश्ता जिसे हमने अपने खून से सींचा था अचानक रेत की तरह हाथों से फिसलने लगता है। पर क्या वाकई ये घटनाएं हमें तोड़ती हैं, या फिर वो मोह जो हमने उन चीजों से, उन लोगों से, उन सपनों से जोड़ लिया था? मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा मोह ही तुम्हारे दुख का असली कारण है। मोह यानी जब हम किसी को अपनी खुशी का केंद्र बना लेते हैं, जब हम सोचने लगते हैं कि अगर वो चीज मिली तो हम खुश, अगर खो गई तो हम दुखी। लेकिन प्रेम अलग है। प्रेम स्वतंत्र करता है। प्रेम कहता है तुम जहां भी रहो, जैसे भी रहो, बस खुश रहो। प्रेम में न कोई बंदिश होती है, न कोई अपेक्षा। जबकि मोह हर पल हमें जकड़ता है, खींचता है, घसीटता है। क्या आपने गौर किया है मोह की जड़ें कितनी गहरी होती हैं? हम अपने घर से, अपनी चीजों से, अपने रिश्तों से, अपने सपनों से, यहां तक कि अपने दुखों से भी मोह कर लेते हैं। और फिर हर बार जब वो चीजें बदलती हैं, छिनती हैं या टूटती हैं, हम भी भीतर से टूट जाते हैं। लेकिन जिसने इस मोह को समझ लिया, जिसने खुद को इस जाल से थोड़ा सा भी ऊपर उठा लिया, वही जीवन के असली आनंद को जान पाता है। मगर कैसे खुद को इस अदृश्य जंजीर से मुक्त करें? यही प्रश्न अर्जुन के मन में भी था जब वह रणभूमि में अपने ही लोगों को देखकर विचलित हो गया था। उसने अपने प्रियजनों से मोह किया और उसी मोह ने उसकी बुद्धि को भ्रमित कर दिया। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा था, तुम्हारा कर्तव्य है कर्म करना, परिणाम पर मोह मत करना। जो आया है वह जाएगा, जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास रहेगा, जो नहीं है वह चाहे जितना पकड़ लो एक दिन फिसल जाएगा। जीवन में जो चीजें बदलती हैं वह हमारी नहीं थीं, और जो सच्चे प्रेम से जुड़ी हैं वे कभी बदलती ही नहीं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, अपने भीतर प्रेम पैदा करो, मोह नहीं। प्रेम तुम्हें शक्ति देगा, मोह तुम्हें कमजोरी देगा। प्रेम तुम्हें शांति देगा, मोह तुम्हें बेचैनी देगा। प्रेम तुम्हें जोड़ता है तुम्हारे अस्तित्व से, जबकि मोह तुम्हें उलझा देता है संसार के भ्रमजाल में। हर बार जब हम किसी रिश्ते में टूटते हैं, हर बार जब हम कोई सपना अधूरा छोड़ते हैं, हर बार जब कोई चाहत पूरी नहीं होती, हमें एक मौका मिलता है खुद से मिलने का, एक मौन निमंत्रण। अब जागो, अब जानो कि तुम्हारी असली खुशी किसी और के हाथ में नहीं, तुम्हारे अपने भीतर है। शायद इसीलिए श्री कृष्ण ने गीता में इतने सरल लेकिन गहरे शब्दों में कहा, न तो तुम किसी के लिए आए हो, न कोई तुम्हारे लिए आया है। सब इस संसार में अपनी यात्रा पूरी करने आए हैं। किसी के साथ चलना सुंदर है, लेकिन किसी के लिए रुक जाना बंधन है। जैसे फूल खिलते हैं, महकते हैं और मुरझा जाते हैं, वैसे ही रिश्ते भी आते हैं, सुंदरता लाते हैं और समय आने पर विदा हो जाते हैं। मोह हमें मजबूर करता है कि हम उस मुरझाए फूल को पकड़कर रोते रहें। प्रेम हमें सिखाता है कि उसकी सुंदरता का शुक्रिया करें और आगे बढ़ें। मित्रों, जब भी दिल टूटे, जब भी आंखें भर आएं, जब भी अकेलापन चुभने लगे, खुद से एक सवाल करना, क्या मैं प्रेम कर रहा था या मोह में फंसा था? और यदि उत्तर मोह है तो मुस्कुराकर कहना, अब समय है खुद से प्रेम करने का, खुद को जानने का।
जो लोग हमेशा आपके लिए उपलब्ध होते हैं उनकी कीमत अक्सर लोग नहीं समझते, क्योंकि जो चीज हमेशा सामने रहती है उसकी चमक आंखें नहीं देख पाती। इसलिए खुद को इतना मत खो कि लोग तुम्हारी अहमियत भूल जाएं। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के आने या जाने से तुम्हारी दुनिया न डगमगाए। याद रखना, मजबूत वही होता है जो टूट कर भी मुस्कुराना जानता है। सफल वही होता है जो अपने गुस्से को धैर्य में बदल लेता है। और बुद्धिमान वही होता है जो दुख में भी जीवन का पाठ पढ़ता है। जीवन की असली सुंदरता इसी में है, गिरते हुए भी मुस्कुराना, बिछड़ते हुए भी आभार व्यक्त करना और हर टूटन में एक नई उड़ान देखना। तो आइए आज से इस मोह के बंधन को थोड़ा थोड़ा ढीला करें। हर दिन खुद से प्रेम करना शुरू करें। हर दिन अपने भीतर की उस दिव्यता को महसूस करें जिसे न कोई छीन सकता है, न कोई बदल सकता है। क्योंकि असली सुख न बाहर है न दूसरों में, वह तुम्हारी अपनी आत्मा की गहराइयों में छिपा है, बस इंतजार कर रहा है तुम्हारे जागने का। कभी सोचा है कि मोह क्यों इतना पीड़ा देता है? क्योंकि मोह केवल किसी के होने की चाह नहीं है, वह हमारी जरूरतों की गहरी पुकार है। एक ऐसी पुकार जिसमें अपेक्षाएं हैं, शर्तें हैं और एक छुपा हुआ स्वार्थ है। मोह कहता है, तुम मेरे हो इसलिए मेरे हिसाब से चलो, और इसी चाह में बंधनों की एक अदृश्य बेड़ी बनती चली जाती है। मन कभी संतुष्ट नहीं होता। मोह उसे हर पल किसी और चीज की तलाश में भटकाता रहता है, जैसे रेत के महल में सुख ढूंढता कोई प्यासा राही। लेकिन प्रेम त्याग का नाम है। प्रेम समर्पण है। प्रेम कहता है, मैं तुम्हारा हूं, चाहे तुम जहां भी रहो, जैसे भी रहो, मैं तुम्हारे सुख में ही अपना सुख ढूंढ लूंगा। प्रेम निस्वार्थ होता है। वह लेने नहीं आता, देने आता है। वह कोई सौदा नहीं करता, वह कोई शर्त नहीं रखता। प्रेम शुद्ध है, निस्वार्थ है और आत्मा को उस ऊंचाई तक ले जाता है जहां बंधनों का कोई अर्थ नहीं रह जाता। प्रेम में कोई भय नहीं होता, कोई अधिकार नहीं होता, कोई सुरक्षा की मांग नहीं होती। प्रेम तो खुद को खो देने में, खुद को मिटा देने में भी सुख ढूंढ लेता है। जबकि मोह हमें जकड़ता है, हमारी स्वतंत्रता छीन लेता है, हमारे भीतर एक बेचैनी, एक असंतोष भर देता है। जीवन की सबसे बड़ी सुंदरता इसी में है कि हम सीखें कहां प्रेम है और कहां मोह का भ्रम। क्योंकि मोह में हम दूसरों से अपनी खुशी की भीख मांगते हैं और प्रेम में हम खुद भीतर से जलते दीपक बन जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जिसे अपना कहते हो वही तुम्हारे दुख का कारण बनता है। सोचो, सबसे ज्यादा दर्द कब होता है? जब हमारी आशाएं टूटती हैं, जब किसी से लगाव टूटता है, जब कोई सपना अधूरा छूट जाता है। लेकिन सच तो यह है कि दुख इन घटनाओं से नहीं आता। दुख आता है हमारे उस मोह से जिसने उन घटनाओं को हमारी खुशी से जोड़ दिया था। कभी कभी सबसे ज्यादा सीख वहीं से मिलती है जहां सबसे गहरी चोट लगती है। जब कोई रिश्ता बिखरता है तो दिल सिर्फ टूटता नहीं, वह नया आकार भी लेता है। जो दर्द आज सीने में चुभता है वही कल तुम्हें मजबूती से खड़ा होना सिखाएगा। यह जीवन है जहां हर कांटा तुम्हें यह समझाने आता है कि कहां झुकना है, कहां ठहरना है और कहां खुद को पूरी दुनिया के खिलाफ भी अकेला खड़ा रखना है। रिश्ते, विश्वास, प्रेम, यह सब बेहद नाजुक होते हैं, जैसे बरसाती मौसम में खिला कोई छोटा सा फूल। शीशा और रिश्ता दोनों एक जैसे नाजुक हैं। फर्क बस इतना है कि शीशा गलती से टूटता है, रिश्ता गलतफहमी से, और फिर टूटने के बाद दोनों में ही चुभन रह जाती है, एक हाथ में और एक दिल में। याद रखना, हमेशा उपलब्ध रहकर तुम अपनी अहमियत खुद कम कर देते हो। जो इंसान तुम्हें हमेशा अपनी सुविधा के अनुसार बुला सकता है, वह तुम्हारे मूल्य को कभी पूरी तरह महसूस नहीं करेगा। प्यार करना गलत नहीं है, पर खुद को खो देना गलत है। अपने दिल को इस कदर मत खोलो कि हर कोई बिना दस्तक दिए उसमें चला आए और उसे अपने हिसाब से बदलने लगे। सफल वही नहीं होते जो दुनिया जीतते हैं, बल्कि वही होते हैं जो अपने भीतर की अस्थिरता को हराते हैं, जो अपने दर्द को सहन शक्ति में बदल लेते हैं, जो परिस्थितियों से टूटते नहीं बल्कि उनसे सीखते हैं। वही असली विजेता होते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी उसका बाहरी धन नहीं है, नहीं उसकी दिखावटी शक्ति, बल्कि उसकी अपनी कमजोरी है अपने रहस्यों को उजागर कर देना।
एक पल की भावुकता में, एक लम्हे की निकटता में हम अपने गहरे भेद दूसरों पर खोल देते हैं, और यही भेद कभी न कभी हमारे पतन का कारण बनते हैं। रावण जैसा अपराजेय भी विभीषण के सामने हार गया, क्योंकि उसका अमृत कुंड का रहस्य उसके ही भाई ने उजागर कर दिया। सीखो, ना अपने मित्रों को हर राज बताना है, ना अपने शत्रुओं को, क्योंकि समय किसी का नहीं होता। जो आज साथ है कल सामने भी खड़ा हो सकता है। अपनी आत्मा को, अपने स्वभाव को इतना मजबूत बनाओ कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो जाएं, तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा विश्वास ना डगमगाए। चाहत अगर सच्ची हो तो अक्सर टूटने की हद तक ले जाती है, क्योंकि जहां प्रेम गहरा होता है वहां चोट भी गहरी होती है। कुछ रिश्ते चाहकर भी नहीं निभते, कुछ लोग चाहकर भी तुम्हारी गहराई नहीं समझ पाते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम टूट गए। दरअसल टूटना भी कभी कभी सबसे खूबसूरत अभिव्यक्ति बन जाती है, जो तुम्हारी आत्मा को फिर से गढ़ती है। चलो, जिंदगी के रास्तों पर हां, कांटे बहुत हैं। कुछ पैरों में चुभते हैं, कुछ सीने में, कुछ आंखों में बस जाते हैं और कुछ यादों में। मगर यही तो असली यात्रा है। यही वे जख्म हैं जो तुम्हें सिखाते हैं कि कैसे झुकना है बिना टूटे, कैसे रुकना है बिना हार माने, और कैसे खड़ा रहना है जब सब कुछ तुम्हें गिराने की कोशिश करे। जो बदला जा सकता है उसे बदलो, जो नहीं बदला जा सकता उसे स्वीकारो, और जो ना स्वीकारा जा सके उससे चुपचाप दूर चले जाओ। लेकिन इस पूरी यात्रा में सबसे बड़ी कला यह है कि खुद को हर हाल में खुश रखो, क्योंकि अंततः यह जिंदगी तुम्हारी है, किसी और की नहीं। हर दर्द, हर ठोकर, हर अधूरी चाहत तुम्हें एक नई दिशा देती है। हर टूटी उम्मीद के पीछे छुपा होता है एक नए जीवन का निमंत्रण। इसीलिए हार मानना नहीं है, थक कर बैठना नहीं है, टूट कर बिखरना नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ऐसा मोड़ तुम्हारे इंतजार में है जहां से जिंदगी फिर से मुस्कुराना सीखती है। कभी कभी ऐसा होता है कि उम्र की दहलीज पर कदम रखते ही दिल की ख्वाहिशें थमने लगती हैं, जैसे कोई भूला हुआ गीत हवा में बिखरने लगता है। तब एहसास होता है कि दौड़ तो बहुत लगाई, बहुत कुछ पाया भी, मगर वह सुकून, वह ठहराव जिसकी तलाश में सब कुछ किया, वह तो कहीं पीछे छूट गया। और फिर एक सवाल चुपके से भीतर उगता है, क्या वाकई जी लिए हम? भीतर की शांति को जितना जल्दी पहचान लिया जाए उतना अच्छा, वरना आदतें मजबूरी बन जाती हैं, और मजबूरियां धीरे धीरे आत्मा को घुटन का जहर पिलाने लगती हैं। लोग साथ होते हैं, पर सिर्फ तब तक जब तक उन्हें सुविधा होती है। मदद के नाम पर दिखावे की भीड़ लगती है, और जब सच में सहारे की जरूरत होती है तब वही चेहरे बहानों में खो जाते हैं। तब समझ आता है कि दुख भी अपना है, खुशी भी अपनी, और रास्ता भी खुद ही तय करना है। जिंदगी की इस भीड़ में रोना भी आता है। हां, कभी कभी रोना जरूरी होता है। आंसू ना निकले तो दिल पत्थर बन जाता है। इसलिए अगर रोना आए तो रो लेना, लेकिन उस रोने को अपनी हार मत बनाना। रोकर हल्का हो जाओ और फिर मुस्कुराते हुए उठ खड़े हो जाओ, जैसे बारिश के बाद धूप चुपचाप लौट आती है। रिश्ते निभाने के लिए सुंदरता नहीं चाहिए, समझ चाहिए। जो तुम्हारे होने को अपना समझे वही सच में तुम्हारा है, वरना दिखावे के रिश्ते कब फिसलते हैं पता भी नहीं चलता। और जब बात आत्मसम्मान, मर्यादा और चरित्र की हो तो थोड़ा सा अहंकार भी जरूरी है, क्योंकि वहां चुप रहना खुद के अस्तित्व का अपमान है। तजुर्बा सिखाता है कि खामोशी सबसे गहरी भाषा है। शब्द अक्सर चोट कर देते हैं, मगर मौन सच्चाई को बड़ी खूबसूरती से थाम लेता है। प्यार भी ऐसा ही है, गहरा हो तो भी समझ जरूरी है, वरना वह वक्त की धूल में फीका पड़ जाता है। लेकिन जहां समझ है वहां प्रेम उम्र भर के लिए राहत बन जाता है। वक्त चाहे जितना भी मुट्ठी में भरना चाहो, फिसलता ही है, इसलिए उसे सही जगह खर्च करो। गलत लोगों पर, गलत रिश्तों पर, झूठी उम्मीदों पर वक्त जाया मत करो, क्योंकि जितना समय गंवाओगे उतनी दूरी खुद से बढ़ा लोगे। और सच तो यह है कि खुद से बढ़कर कोई साथी नहीं होता। श्रीमद् भगवद गीता वही दिव्य ग्रंथ जो हर सवाल का उत्तर है। जब मन भटकता है, जब दिल टूटता है, जब रास्ते धुंधले पड़ते हैं, तब श्री कृष्ण की वाणी दीपक बनकर जल उठती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, चिंता मत कर। चिंता समाधान नहीं है, वह तो समस्या को और उलझाती है। समाधान तलाशो भीतर उतरकर। जीवन एक सिक्का है, एक तरफ सुख
एक तरफ दुख, सुख में इतराना मत और दुख में टूटना मत, क्योंकि दुख जितना बड़ा बाहर से दिखता है भीतर से उतना ही खोखला होता है। सब कुछ हमारे सोचने के तरीके पर निर्भर करता है। जब मुश्किलें आती हैं, जब हर तरफ बंद दरवाजे दिखते हैं, तो बस याद रखना कि बंद दरवाजे भी कभी ना कभी खुलते हैं और कई बार वही रास्ते दिखाते हैं जो सबसे खूबसूरत होते हैं। लेकिन अगर नजरें सिर्फ बंद दरवाजों पर टिकी रहेंगी तो नई खिड़कियों को देख ही नहीं पाओगे। इसीलिए सोच को उजाला दो। जैसा सोचोगे वैसे ही बनोगे। कठिनाइयां आएंगी, लोग तोड़ेंगे, हालात झुका देंगे, मगर तुम्हारी सोच अगर उठी हुई रही तो कोई भी तूफान तुम्हें बहा नहीं सकता। परीक्षा का समय भी कुछ ऐसा ही होता है। कुछ लोग डगमगाते हैं, कुछ टिके रहते हैं। धैर्य और साहस से जो लड़े वही असली विजेता होते हैं। परीक्षा के अंक कम आ जाए तो दुनिया खत्म नहीं हो जाती, बस रास्ते बदलते हैं। और जो जीवन को अंक से तौलते हैं वे कभी उसकी असली सुंदरता को जान ही नहीं पाते। कई लोग इतनी सी हार में टूट जाते हैं कि जीवन को ही खत्म करने का सोच बैठते हैं। मगर क्या हारने का मतलब खत्म होना है? नहीं, हार भी एक शुरुआत है, क्योंकि जब जमीन छूटती है तभी पंखों को उड़ना याद आता है। जिंदगी सिखाती है कि दर्द से भागो मत, उसे समझो, गले लगाओ और फिर उससे बड़ा हो जाओ। जब कांटे चुभते हैं, चाहे पैरों में हो या सीने में, तो बस मुस्कुराकर आगे बढ़ो, क्योंकि यही कांटे हैं जो सिखाते हैं कि कहां रुकना है, कहां झुकना है और कहां पूरे सीने से खड़े रहना है। और जब कुछ बदल सकता है तो बदलो, जब कुछ बदला नहीं जा सकता तो स्वीकार करना सीखो, और जब कुछ भी न बदले, न स्वीकार हो, तो वहां से चुपचाप दूर चले जाना ही बुद्धिमानी है। मगर इस पूरे सफर में एक बात हमेशा याद रखना, खुद को हर हाल में खुश रखना, क्योंकि अंततः ये जीवन तुम्हारा है। किसी के कहने पर मत जीना, किसी की शर्तों पर मत टूटना। अपने आंसुओं को भी अपनी ताकत बनाना सीखो, अपने अकेलेपन को भी अपना साथी बनाना सीखो और अपने हर हार को अपनी सबसे बड़ी जीत की सीढ़ी बनाना सीखो। क्योंकि तुम टूटते हो तो भीतर से मजबूत बनते हो, तुम गिरते हो तो उड़ने का हुनर सीखते हो, तुम रोते हो तो मुस्कुराने की असली वजह पाते हो, तुम हारते हो तो जीतने का असली मतलब समझते हो। और यही जिंदगी है जो हर पल तुम्हें निखारती है, गिराती है, उठाती है और फिर चुपचाप मुस्कुराकर कहती है, चलो फिर से चलो। कभी कभी लगता है कि जो दुख अब भी पहाड़ सा लग रहा है वह कुछ समय बाद एक छोटी सी सीख बनकर रह जाएगा। इसलिए जब भी जिंदगी थाम कर खड़ी हो जाए और आंसू पलकों पर भार बन जाए, तब बस एक बात याद रखना कि हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह जरूर आती है। श्री कृष्ण ने कहा है, मुश्किलें जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन हार मान लेना जीवन का अपमान है। जब घने अंधेरे में रास्ते दिखना बंद हो जाएं, तब भरोसे का दीपक जलाना सीखो, क्योंकि रोशनी बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर होती है। जीवन में चाहे जितनी भी ठोकरें क्यों ना मिलें, आत्मा की शांति सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसे पाने के लिए कभी अपने स्वाभिमान को मत गिरने देना। जब भीतर का तूफान शांत हो जाए, तब बाहर के शोर से डरने की जरूरत नहीं रहती। इसलिए जब भी दुनिया तुम्हें तोड़ने लगे, खुद को दोबारा जोड़ना सीखो। जो अपने समय पर तुम्हारा हाल नहीं पूछते, उनके पीछे समय खराब मत करो। जिस दिन तुम्हें यह एहसास हो जाएगा कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी अपनी सोच है, उसी दिन से तुम अजेय बन जाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म कर, फल की चिंता मत कर, क्योंकि चिंता से समाधान नहीं निकलता, बल्कि रास्ते और उलझते जाते हैं। तपती रेत पर भी अगर भरोसे का कदम रखा जाए तो मंजिल मिल सकती है, लेकिन अगर उम्मीदें गलत लोगों से होंगी तो सिर्फ पछतावा हाथ आएगा। सच्चे रिश्ते वो नहीं जो हमेशा हंसते हुए साथ हों, बल्कि वो होते हैं जो तुम्हारे आंसुओं की वजह पूछे बिना तुम्हारा हाथ थाम लें। कभी कभी जिंदगी हमें उन मोड़ों पर भी ले आती है जहां पुराने सारे वादे खोखले लगते हैं और वही लोग दूर नजर आते हैं जिनके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की थी। मगर यही समय सिखाता है कि किसी भी साए पर भरोसा मत करो, क्योंकि धूप के साथ वो भी बदल जाता है। सच्चे कर्म वही हैं जिनका गवाह सिर्फ ऊपर वाला होता है। न कोई नाम, न कोई शोर, बस आत्मा का नीरव संतोष। श्री कृष्ण कहते हैं, वो कर्म करो जो तुम्हें भीतर से गर्व दे, भले ही दुनिया उसे ना देखे। जब अपने ही लोग पीठ पीछे वार करते हैं, तब समझ आता है कि दुनिया की सबसे बड़ी जीत है
खुद से सच्चा बने रहना। समय की चाल तेज है, पकड़नी नहीं, समझनी है। वक्त कभी रुकता नहीं, चाहे तुम थक जाओ या टूट जाओ। इसलिए जब भी लगे कि सब कुछ खत्म हो रहा है, वहीं से एक नई शुरुआत करनी चाहिए। जैसे पतझड़ के बाद नई कोपलें फूटती हैं, वैसे ही बुरे समय के बाद नई उम्मीदें जन्म लेती हैं। जिंदगी हर रोज तुम्हें दो विकल्प देती है, या तो परिस्थितियों का शिकार बनो या फिर खुद को इतना मजबूत बनाओ कि परिस्थितियां तुम्हारे सामने नतमस्तक हो जाएं। कई बार हम सोचते हैं कि वक्त बदलेगा तो हालात बदलेंगे, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं बदलना है तो अपने निर्णयों को बदलो। वक्त खुद ब खुद रास्ता बना देगा। डर से, शर्म से, टूटने से कुछ नहीं बदलता, बदलता है सिर्फ साहस से। जो लोग आज तुम्हारी मजबूरी पर हंस रहे हैं, वही कल तुम्हारी सफलता पर तालियां बजाएंगे। बस इस विश्वास के साथ आगे बढ़ो। रिश्तों में झुकना हार नहीं होती, बल्कि प्रेम की ऊंचाई होती है। जो अपने स्वाभिमान को भूलकर भी तुम्हारे दुख में तुम्हारा हाथ थामे, वही रिश्ता असली होता है। बाकी सब समय के साथ बह जाने वाली रेत होते हैं। इस दुनिया में नाम और शोहरत का शोर बहुत है, लेकिन सच्चाई अब भी मौन में बसती है। याद रखना, ज्ञान वही सार्थक है जो विनम्रता से जुड़ा हो, वरना रावण भी ज्ञानी था। अगर ज्ञान अहंकार में डूबे तो विनाश तय है। इसलिए ज्ञान को सिर्फ अर्जित नहीं, आत्मा से जोड़ो, ताकि वह केवल शब्द नहीं, जीवन का दीपक बन जाए। अगर लोग तुम्हारी निंदा करें तो उसे अपनी कमजोरी मत बनाओ, उसे अपनी ऊर्जा बना लो। क्योंकि निंदा वही करते हैं जो खुद भीतर से खाली होते हैं। जब तक तुम्हारे भीतर का विश्वास जीवित है, तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं हरा सकती। हार तभी आती है जब हम खुद हार मान लेते हैं। समझना जरूरी है कि परीक्षा का समय किसी के जीवन का अंतिम अध्याय नहीं होता। यह तो केवल एक पृष्ठ है जिसे पलटना जरूरी है। अगर अंक कम आए, अगर असफलता मिली, तो भी यह अंत नहीं है। यह तो उस सफर की एक छोटी सी कहानी है जिसे पूरी किताब बनना बाकी है। जीवन लंबा है, रास्ते अनेक हैं, और हर कठिनाई सिर्फ एक इम्तिहान है, कोई अंतिम फैसला नहीं। जब भीतर की ताकत जागती है तो बाहर के तूफान बौने पड़ जाते हैं। इसलिए अगर रोना भी पड़े तो रो लो, लेकिन फिर खुद को समेटो और मुस्कुराते हुए फिर से चल पड़ो। क्योंकि चलना ही जीवन है और रुकना ही पतन। सुख दुख सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही कठिनाइयों के बाद सुकून भी आता है। जिस दिन तुम यह समझ लोगे कि हर दुख के भीतर एक नई शुरुआत छिपी है, उस दिन से तुम हार से नहीं, हार को जीत में बदलने की कला सीख जाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन में संकट आए तो घबराओ मत, क्योंकि जो टूटने से डरता है वह निखरने का सौभाग्य नहीं पाता। याद रखना, हर रात चाहे जितनी भी काली हो, भोर की पहली किरण जरूर आती है, और हर टूटे सपने के बाद भी एक नया सपना पलकों पर उगता है। इसलिए मत रुको, मत थको, मत झुको, क्योंकि तुमसे ही एक नई दुनिया बन सकती है। बस खुद पर भरोसा रखो। आज की दुनिया में सबसे बड़ा दुख यह नहीं कि लोग बदलते हैं, बल्कि यह कि लोग मतलब बदलने पर बदल जाते हैं। जो हालचाल भी स्वार्थ से पूछते हैं, उनसे साथ की उम्मीद करना खुद से धोखा करना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बिना स्वार्थ के जुड़ता है वही तुम्हारी आत्मा का साथी है। बाकी सब राह चलते तमाशबीन है। इस भीड़ में वही दोस्ती असली है जहां तुम्हारी स्थिति नहीं, तुम्हारी सच्चाई देखी जाती है। वरना आज के दौर में रिश्ते वसीयत और हैसियत के कागज बनकर रह गए हैं। जो रिश्ते सिर्फ देने लेने पर टिके हों, उनका टूटना तय है। लेकिन जो तुम्हारी गिरावट में भी तुम्हारे साथ अडिग खड़ा रहे, वही जीवन का असली सत्य है, वही परमात्मा की भेजी हुई दौलत है। इस जीवन का सबसे बड़ा भ्रम है, यह स्थायी है। ना सुख रहेगा, ना दुख रहेगा, ना सफलता टिकेगी, ना असफलता। जो आज तुम्हारा है वह कल पराया बन सकता है, जो आज खो गया वह कल लौट सकता है। जीवन रुकता नहीं, सिर्फ हमारी सोच रुक जाती है। जब सब रास्ते बंद दिखें, जब दरवाजे ठोकर मारते हुए बंद हो जाएं, तो याद रखना, वही समय तुम्हारी सोच का असली इम्तिहान लेता है। अगर सोच टूटी तो तुम भी टूट जाओगे, लेकिन अगर आशा से भरी रही तो अंधेरे में भी रोशनी की दरार दिखेगी। क्योंकि अंधेरे से लड़ाई जीतने के लिए हथियार नहीं, विश्वास चाहिए। पैसे को भगवान बनाना मूर्खता है, पर उसकी कद्र करना भी बुद्धिमानी है।
कठिन समय में रिश्ते दूर हो सकते हैं, लेकिन एक सिक्का भी पास खड़ा रह सकता है। इसीलिए कमाओ पर घमंड मत करो। पैसा मंजिल नहीं है, सिर्फ एक राह है उस मंजिल तक पहुंचने का, जहां आत्मा को संतोष मिले, न कि सिर्फ जेब को वजन। इस दुनिया में कई बार तुम्हारे हालात नहीं, तुम्हारी हैसियत देखी जाती है। इसलिए अपनी जेब को छिपाओ, मुस्कान को दिखाओ, क्योंकि जो आज तुम्हारे पैसों के लिए तुम्हें सिर आंखों पर बैठाते हैं, वही कल गिरने पर पहचानने से भी इनकार कर सकते हैं। शरीर यही सबसे बड़ा मित्र है। अगर स्वास्थ्य छूट गया तो कोई खुशी, कोई सफलता, कोई प्रेम कुछ भी मायने नहीं रखेगा। शरीर वह मंदिर है जिसमें आत्मा का दीपक जलता है। इसलिए अपने शरीर की रक्षा करना खुद परमात्मा की पूजा करने जैसा है। और याद रखना, दुनिया चालाकी के पीछे भागेगी, लेकिन अंततः ईमानदारी ही तुम्हें चैन से सुलाएगी। छल से जीत तो मिल सकती है, पर आत्मा हार जाती है। जो लोग तुम्हारी कमियों के बावजूद तुम्हें गले लगाते हैं, वही असली साथी हैं। क्योंकि तारीफ करना आसान है, लेकिन कमियों को जानकर साथ निभाना वह सिर्फ दिलों के योद्धा कर सकते हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, दुनिया ज्ञान देती है लेकिन साथ नहीं निभाती। मौन में ही सच्चा प्रेम पलता है, शोर में तो सिर्फ दिखावा होता है। आज के समय में सबसे बड़ी बहादुरी है अकेले खड़े रहना। जब सब साथ छोड़ दें, तब खुद का हाथ पकड़कर चलना, क्योंकि एक दिन तुम्हारे आत्मसम्मान की आवाज इतनी ऊंची होगी कि तुम्हें तालियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। संसार दिखावे में उलझा है। यहां लोग प्रेम के नाम पर मतलब का व्यापार करते हैं, लेकिन जहां मौन अधिक और अपेक्षाएं कम हों, वहीं सच्चे रिश्ते फलते हैं। रावण भी ज्ञानी था, शक्तिशाली था, लेकिन ज्ञान को अगर अहंकार की धूल लग जाए तो वह राक्षस का रूप ले लेता है। इसलिए ज्ञान को अर्जित करो, पर आत्मा से जोड़ो, वरना वह तुमसे तुम्हारा ही सर्वनाश करवा देगा। दुनिया की नजरों में गिरने से पहले खुद की नजरों में गिरने से बचो। जमीर जिंदा रहना चाहिए, दौलत आती जाती रहेगी। जब लोग तुम्हारी निंदा करें तो खुश होना, क्योंकि निंदा वहीं की जाती है जो कुछ करने की हिम्मत रखते हैं। रास्ता बदलने से मंजिल नहीं मिलती, बल्कि साहस से मंजिल झुकती है। खुद पर विश्वास रखना सीखो। अगर आज का दिन खराब है तो याद रखो, पत्तों के झड़ने के बाद ही नए कोपलें आती हैं। पतझड़ के बाद ही वसंत आता है। रिश्ते अब मौके देखते हैं, भावनाएं नहीं। जो सफल है उसकी खबर सबको रहती है, जो टूट रहा है उसका मोबाइल नंबर भी गुम हो जाता है। इसलिए उम्मीदों की फसल कम उगाओ, वरना निराशा की आंधियां सब कुछ उड़ा ले जाएंगी। जरूरत पर लोग बहाने देते हैं, मुसीबत में ताने देते हैं, और यही वो क्षण होता है जब पता चलता है सबसे अपने कहलाने वाले ही सबसे पहले पराये हो जाते हैं। जब कोई तुम्हारे लिए झुके तो उसे कमजोर मत समझो, क्योंकि झुकना प्रेम की ऊंचाई है, गिरावट नहीं। जो रिश्तों में झुक सकते हैं वही उन्हें निभा सकते हैं। इस दुनिया में जीतता वही है जो भीतर से सच्चा हो, चाहे बाहर से हारता ही क्यों न दिखे। और याद रखना, सच्चे लोगों की पहचान शब्दों में नहीं, उनकी खामोशी में होती है। लोग इशारों में बोलते हैं, दिल की बातें चुपचाप करते हैं। समझने वाला चाहिए, सुनने वाला नहीं। इस संसार में चुप रहने की ताकत ही असली शक्ति है, क्योंकि जो चीखता है वह अक्सर खोखला होता है। जो चुपचाप चलता है वही अंत में दुनिया बदलता है। अगर तुमने अपने सपनों के लिए जीने का साहस कर लिया तो फिर कोई बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। कर्म ही इकलौता रास्ता है। सपने देखने से कुछ नहीं होता, कर्म से सपने भी हकीकत बनते हैं। और जो सोया हुआ है वह सिर्फ बोझ बनता है। न अपने लिए न दूसरों के लिए कोई कहानी रच सकता है। जीवन में खुश रहना है तो सबसे पहले खुद को खुश रखना सीखो। सबको खुश रखने की कोशिश में खुद को खो देना सबसे बड़ी मूर्खता है। लोग कभी संतुष्ट नहीं होंगे। जैसे एक जिंदा मेंढक को तराजू में तौलने की कोशिश करो तो एक कूदता है, दूसरा गिरता है। इसलिए अपने दिल को हल्का रखो, मुस्कुराओ, चाहे कितनी भी आंधियां क्यों न चलें। डरना है तो छल करने वालों से डरो, बहस करने वालों से नहीं। बहस करने वाला तुम्हारा भला चाहता है, क्योंकि वह सामने लड़ता है, लेकिन जो पीठ पीछे वार करता है वह तुम्हारे विश्वास की हत्या करता है। इस दुनिया में शब्दों से ज्यादा नीयत बोलती है। जो लोग तुमसे मुस्कुराते हुए मिलते हैं
वे जरूरी नहीं तुम्हारे लिए दुआएं भी करते हो। इसलिए सच्चे दिलों को पहचानो और उनके लिए अपने दिल के दरवाजे खुले रखो। जो वक्त के साथ नहीं चलते, वक्त उन्हें कुचल देता है। इसलिए जरूरी नहीं कि समय तुम्हारे साथ हो, जरूरी यह है कि तुम समय के साथ चलना सीखो। हर नया दिन तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने का मौका लेकर आता है, और अगर आज तुमने हिम्मत कर ली तो यकीन मानो कल दुनिया तुम्हारी कहानियां सुनाएगी। कभी कभी जीवन ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी कुछ खाली सा लगता है, और कभी कभी कुछ भी ना होते हुए भी भीतर एक गहरी शांति बहती है। मनुष्य के भीतर इतना आत्मसम्मान होना चाहिए कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो जाएं, वह अपनी नजरों में खुद को गिरा हुआ न माने। जब एक नन्हा सा शिशु जन्म लेता है तब उसके पास बस सांसें होती हैं, कोई नाम नहीं, और जब वह दुनिया छोड़ता है तब उसके पास नाम रह जाता है लेकिन सांसें नहीं। इन्हीं सांसों और इस नाम के बीच जो सफर है उसे ही तो जीवन कहते हैं। ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में, क्योंकि जब तक अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुनोगे तब तक सारा संसार भी मिल जाए तो अधूरा सा लगेगा। ये दुनिया बड़ी अजीब है। यहां हर कोई कहता है कि मजाक कर रहे हैं, पर कई बार वही मजाक किसी की आत्मा तक को चीर कर रख देता है। कुछ शब्द तीर बनकर लगते हैं और कुछ खामोशियां भी चीख बन जाती हैं। इसलिए सोच समझकर बोलो, क्योंकि रिश्तों की डोर बड़ी नाजुक होती है। एक बार टूट जाए तो फिर चाहे जितनी गांठें लगा लो, वह पहले जैसी नहीं रहती। कई बार जिंदगी में वो लोग भी रास्ता बदल लेते हैं जिनके साथ कभी कंधे से कंधा मिलाकर चला करते थे, और तब समझ में आता है कि अपनी ताकत और अपने राज हमेशा अपने तक ही रखना चाहिए। क्योंकि दुनिया आंखों का पानी नहीं समझती, दिल की कहानी नहीं पढ़ती, बस तमाशा देखती है। कभी कभी जिंदगी वहीं सबसे ज्यादा जलील करती है जहां से हमें सबसे ज्यादा उम्मीद होती है। जितनी बड़ी उम्मीदें उतनी बड़ी चोटें। इसलिए अब मैंने खुद से वादा कर लिया है कि अब कोई उम्मीद नहीं पालनी, बस कर्म करना है, क्योंकि जो बनना है वह बनकर रहेगा। मौसम बदलते हैं तो तकलीफ नहीं होती, लेकिन इंसान बदलते हैं तो दिल टूटता है। अब ना किसी के बदलने का दुख है और ना ही किसी के दूर होने का गिला, क्योंकि अब समझ आ गया है कि जो लोग दिल से जुड़े होते हैं वो वक्त और हालातों के साथ नहीं बदलते। विश्वास रखना, जो तुम्हारे लिए बना है वह तुम्हें मिलेगा जरूर। बस बीच का रास्ता थोड़ा धैर्य, थोड़ी तपस्या और बहुत सारी उम्मीदों से गुजरता है। जीवन में बिना फायदे के मदद करना सीखो, बिना स्वार्थ के प्रेम करना सीखो, और बिना दिखावे के जीना सीखो। क्योंकि असली अमीरी मन की शांति से मापी जाती है, जेब के पैसों से नहीं। जहां मन गरीब होता है वहीं असली अंधेरा होता है, वरना दुनिया की सबसे छोटी झोपड़ी में भी सूरज की किरणें झांक जाती हैं। घर एक छत नहीं होता, परिवार एक दीवार नहीं होता। असली परिवार वह है जहां दिल से दिल जुड़ते हैं, भावनाओं की कद्र होती है और गलती पर भी हाथ थाम लिया जाता है। पर अफसोस, आजकल लोग याद रखने की बजाय हिसाब रखने लगे हैं। जिनकी नजरों में आप अच्छे हैं उनके लिए सफाई की जरूरत नहीं होती, और जिनकी नजरों में आप बुरे हैं वहां लाख दलीलें भी बेकार हो जाती हैं। इसलिए अब खुद को समझाना सीख लिया है कि खुद से प्यार करना सबसे जरूरी है, खुद को महत्व देना सबसे जरूरी है। जीवन में आए तूफान भी अपने मकसद से आते हैं। कोई भी आंधी बस तबाही के लिए नहीं आती, कुछ तूफान तुम्हारा रास्ता साफ करने भी आते हैं। इसलिए जब सब कुछ बिखरता सा लगे, जब लोग साथ छोड़ते दिखें, जब दरवाजे बंद होते दिखें, तब रोना नहीं है, खुद को भीतर से मजबूत करना है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो न शब्दों में उतरते हैं न किसी के समझने में, बस भीतर जलते रहते हैं। पर वही दर्द एक दिन ताकत बन जाते हैं, वही आंसू एक दिन चमक बन जाते हैं। अगर कोई आपकी तारीफ करे तो सिर झुका लेना, और अगर कोई आलोचना करे तो विचार कर लेना, क्योंकि सच्ची बातों में हमेशा थोड़ी कड़वाहट होती है, और मीठी बातों के पीछे अक्सर कोई स्वार्थ छुपा होता है। मैंने देखा है, जो लोग सबसे मीठा बोलते हैं वही सबसे गहरा जहर भी रखते हैं। इसलिए अब शब्दों से नहीं, इरादों से लोगों को परखना सीख लिया है। कभी कभी सोचता हूं, क्यों हम दूसरों की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश करते हैं जब खुद की नजरों में सच्चे नहीं बन पा रहे। इसलिए अब किसी के दिल जीतने से ज्यादा जरूरी लगने लगा है खुद की आत्मा को सुकून देना। सपने देखने से कुछ नहीं होता, उन्हें पूरा करने के लिए नींद से जागना पड़ता है, उठना पड़ता है, गिरना पड़ता है, लड़ना पड़ता है।
सपनों के पीछे आधे मन से भागोगे तो ना मंजिल मिलेगी ना संतोष, और पूरी ताकत से भागोगे तो या तो मंजिल मिलेगी या रास्ता बन जाएगा। कभी कभी हालात ऐसे होते हैं कि कोई भी रास्ता नहीं दिखता, और तब समझ आता है कि हां, यही तो वह पल है जब दुनिया से नहीं खुद से लड़ना है। खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि जब सारा संसार तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाए तब भी अगर तुम खुद के साथ खड़े हो तो जीत तुम्हारी ही होगी। कर्ज में डूबे दिखावे से बेहतर है कि खाली जेब के साथ सुकून से जियो, क्योंकि दुनिया तुम्हारी औकात तब देखती है जब जेब में पैसे होते हैं, और तुम्हें तुम्हारी औकात तब दिखाती है जब जेब खाली होती है। आज समझ आया कि सबसे बड़ी दौलत अच्छे विचार और अच्छे संस्कार हैं, बाकी सब क्षणिक है। समय के साथ हमें तय करना पड़ता है कि पन्ना पलटना है या पूरी किताब बंद कर देनी है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें बचाते बचाते खुद को ही खो बैठते हैं, और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें जाने देना ही खुद को पाने की पहली शर्त होती है। इसलिए अब हर वो रिश्ता छोड़ दिया है जो आत्मा को चोट पहुंचाता था। अब हर वह उम्मीद छोड़ दी है जो खुद को खोने पर मजबूर करती थी। हीरों की परख धूप में नहीं होती, अंधेरे में होती है। असली कद्र वही करता है जो तुम्हारी चमक में नहीं, तुम्हारे दर्द में तुम्हें अपनाए। इसलिए अब बस वही लोग जिंदगी में हैं जो बिना शर्त के, बिना स्वार्थ के, बिना दिखावे के साथ चलते हैं। अब जीवन के हर कठिन मोड़ पर बस एक मंत्र दोहराता हूं, जो चला गया वो मेरा नहीं था, जो ठहर गया वही मेरा है। हर कठिनाई एक अवसर लेकर आती है, बस उसे पहचानने के लिए दृष्टि चाहिए, और उस अवसर का उपयोग करने के लिए साहस चाहिए। और अब मैं सीख चुका हूं कि हर चोट, हर आंसू, हर हार कहीं ना कहीं मेरी ताकत बन रहे हैं, मेरा भविष्य गढ़ रहे हैं। और यह सफर अभी थमा नहीं है, क्योंकि सांसें बाकी हैं, और जब तक सांसें हैं तब तक उम्मीद भी बाकी है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, कभी सोचा है कि जो दर्द आज तुम्हें जला रहा है वही कल तुम्हारे रास्ते को रोशन करेगा? यह आंसू जो आज तुम्हारी पलकों से बह रहे हैं, वे तुम्हारे भीतर उस जमीन को तैयार कर रहे हैं जिसमें भविष्य का स्वर्णिम बीज पनपेगा। जब हर राह बंद नजर आए, जब अपने भी अनजान बन जाएं, जब शब्द बाण बनकर दिल पर गिरे, तब घबराना मत। समझना कि ब्रह्मांड तुम्हें एक नई उड़ान के लिए तैयार कर रहा है। दुख कोई सजा नहीं है, वह एक निमंत्रण है तुम्हारी आत्मा को निखारने का, तुम्हारे भीतर उस ताकत को जगाने का जो अभी खुद तुम्हें भी पूरी तरह नहीं दिखती। जब दुनिया साथ छोड़ती है, जब रिश्ते उंगलियां उठाते हैं, जब उम्मीदें धूल में मिलती हैं, तब श्री कृष्ण कान्हा बनकर तुम्हारे कान में धीरे से कहते हैं, अब समय है, उठो खुद के लिए। जब सब कुछ छिन जाए तभी तो तुम निर्भय बनते हो। जब कोई सहारा न रहे तब आत्मा अपने पांवों पर खड़ी होना सीखती है। जब हर उम्मीद मरती है तब भीतर का असली दीपक जलता है। कन्हैया की वाणी गूंजती है, तुम्हारा दुख तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। वह तुम्हें सिखाता है कि असली शक्ति वहां जन्म लेती है जहां कोई तुम्हारे आंसुओं को भी नहीं देखता। हर ठोकर, हर चोट, हर गलतफहमी, ये सब तुम्हारे निर्माण का हिस्सा है। ये दुनिया तुम्हारे आंसुओं को नहीं गिनती, पर वह चुपचाप देखती है कि तुम हार मानते हो या नहीं। इसलिए जब भी कोई तुम्हें गिराने की कोशिश करे, याद रखना, जितनी बार टूटोगे उतनी ही बार मजबूत बनोगे। जब भरोसा टूटे तब खुद पर भरोसा करना सीखो। जब सहारे छूटें तब अपने ही कदमों की आवाज सुनो। कृष्ण कहते हैं, जब जीवन दर्द बन जाए तब उसे संगीत बना दो। जब तकलीफें सांसों से टकराएं तब उन्हें प्रार्थना बना दो। यह दुनिया तुम्हारी भावनाओं से नहीं, तुम्हारे परिणामों से तुम्हें तौलती है, लेकिन ब्रह्मांड तुम्हारे हर आंसू, हर टूटी उम्मीद, हर अधूरी दुआ का हिसाब रखता है। इसलिए धैर्य रखो। समय का हाथ धीरे चलता है, पर जब वह पकड़ता है तो सारा ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में झुक जाता है। अगर तुमने अपने भीतर के तूफान को चुपचाप सहना सीख लिया है, अगर तुमने दर्द को अपनी ढाल बना लिया है, अगर तुम अब भी बिना शिकायत मुस्कुरा रहे हो, तो समझ लो तुम दुनिया के सबसे अद्भुत योद्धाओं में से एक बन चुके हो। रिश्तों की भीड़ में खो मत जाना। कृष्ण फिर से कहते हैं, रिश्ते निभाओ, पर अपनी आत्मा की कीमत पर नहीं।
जहां तुम्हारा सम्मान बार बार कुचला जाए, वहां मौन साधना सीखो। मोहब्बत शब्दों से नहीं, कर्मों से होती है। कई बार वही आंखें धोखा देती हैं जिन पर तुमने सबसे ज्यादा यकीन किया था। इसलिए यकीन करो खुद पर, जुड़ो अपने अस्तित्व से। आत्मसम्मान वह पूंजी है जो कभी दिवालिया नहीं होती, और अगर तुम्हारे पास आत्मसम्मान है तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें गरीबी का एहसास नहीं करा सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, यह समय तुम्हारे कर्म देखता है, न कि तुम्हारा आडंबर। इसीलिए दुख से डरना बंद करो, उसे अपना साथी बनाओ। अपने हर टूटे सपने को एक नई उड़ान दो। जब दुनिया कहे कि तुम हार गए हो, तब मुस्कुराकर अपने दिल से कहो, नहीं, मैं अभी भी जिंदा हूं, अभी भी चल रहा हूं। यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय होगी। अपने आंसुओं को अपनी तकदीर मत बनने दो, अपने आंसुओं को अपनी ताकत बनाओ। खुद को इतना मजबूत करो कि तकलीफ भी तुम्हारा रास्ता बदलने से डरे। श्री कृष्ण की वाणी फिर फुसफुसाती है, सच बोलने की ताकत रखो, भले ही दुनिया तुम्हें समझने से इनकार कर दे, क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। जो अपनी आत्मा से समझौता नहीं करता, वही सच्चा विजेता है। याद रखो, यह जीवन तुम्हें तोड़ने नहीं आया, यह तुम्हें तराशने आया है। हर एक दुख, हर एक हार, हर एक तन्हाई, सब तुम्हारे भीतर उस प्रकाश को जलाने आए हैं जो हजारों दीपकों से भी ज्यादा उजाला फैला सकता है। धैर्य रखो, क्योंकि ख्वाहिशें बादशाहों को भी झुका देती हैं, पर सब्र एक साधारण को राजा बना देता है। तुम तब तक हार नहीं सकते जब तक तुम खुद हार नहीं मानते। तुम्हारा व्यवहार ही तुम्हारा असली परिचय है। और फिर एक गहरी मधुर मुस्कान के साथ श्री कृष्ण कहते हैं, नाम तो लाखों हैं इस दुनिया में, लेकिन पहचान सिर्फ कर्मों से बनती है। इंसानियत को समझना, इंसानियत को जीना, यही तुम्हारा असली धर्म है। अगर तुमने किसी टूटे हुए दिल को हिम्मत दी है, किसी रोते हुए को हंसी दी है, किसी हारे हुए को विश्वास दिया है, तो तुमने इस संसार में अपनी जगह बना ली है, बिना किसी शोर, बिना किसी प्रदर्शन। जब तुम खुद को पूरी तरह से समझने लगते हो, तो दूसरों को बदलने की लालसा अपने आप मिटने लगती है। क्योंकि जब आत्मा भीतर से भरने लगती है, तब बाहर की कमियां चुभती नहीं, बस स्वीकार हो जाती हैं। जो दर्द हर दिन जताना पड़े, जो बार बार दिखाना पड़े, वह सच्ची पीड़ा नहीं, वह बस एक बोझ बनकर रह जाता है। और जो व्यक्ति तुम्हारे मौन में भी तुम्हारे टूटे हुए हिस्सों को पहचान न सके, वह सिर्फ दावेदार हो सकता है, लेकिन तुम्हारा नहीं। रिश्ते वही सच्चे होते हैं जो बिना शोर किए दर्द के कंपन को भी सुन लेते हैं। इसीलिए संबंधों को समय दो, गहराई दो, क्योंकि एक दिन वक्त तो होगा, पर वह लोग नहीं होंगे जिनसे तुमने दिल जोड़कर ख्वाब देखे थे। ठोकरें आएंगी, बार बार आएंगी, और गिरना भी पड़ेगा, लेकिन रुकना मत। टूटना तो जीवन का एक हिस्सा है, पर हार मानना जीवन से मुंह मोड़ लेना है। याद रखना, जब तुम चलना नहीं छोड़ते तो रास्ते खुद ब खुद झुक जाते हैं। कोशिशों में सच्चाई हो, इरादों में शुद्धता हो, तो मंजिल भले देर से आए, लेकिन आती जरूर है। इनकार सिर्फ उनके हिस्से आता है जो आधे रास्ते से लौट जाते हैं। बीती बातें, टूटी हुई उम्मीदें, बहाए गए आंसू, इन्हें लौट आकर पाया नहीं जा सकता। मोहब्बत भी सिर्फ उन्हीं के पास लौटती है जो उसकी इज्जत करते हैं, जो उसे बस वक्त बिताने का साधन नहीं मानते। इसलिए अब और रोने की जरूरत नहीं, अब खुद को थामने का वक्त है, अब खुद के लिए मुस्कुराने का वक्त है। क्योंकि दुनिया में कोई भी तुम्हारे आंसुओं का बोझ उठाने नहीं आएगा। यहां हर कोई अपने घावों में उलझा बैठा है। याद रखो, इस दुनिया में कोई किसी के लिए तब तक खास नहीं होता जब तक उसका कोई स्वार्थ न हो। लोग तुम्हें तब याद करते हैं जब उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है, न कि तब जब तुम्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। इसलिए सच्चे रिश्ते वही हैं जो बिना लाभ के भी टिके रहते हैं, और जिन रिश्तों में स्वार्थ का बीज होता है, वहां जितना भी पानी डालो वह कभी वटवृक्ष नहीं बनते, बस खोखले दरख्त बन जाते हैं। किसी की आदत बन जाना सबसे बड़ी बेवकूफी है, क्योंकि जब वह आदत छूटती है तो सिर्फ रिश्ता नहीं टूटता, आत्मा भी दरक जाती है, सपने भी बिखर जाते हैं, और एक खालीपन भीतर घुटन बनकर रहने लगता है। इसलिए अपनी मुस्कान का मालिक खुद बनो, अपनी खुशी का केंद्र खुद बनो।
जब तुम अपनी हंसी के लिए दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ दोगे, तब यह दुनिया तुम्हें अपने जालों में नहीं फंसा पाएगी। लोग तुम्हें बार बार निंदा के तीर मारेंगे, तंज कसेंगे, लेकिन याद रखना, तुम्हें जवाब नहीं देना, तुम्हें सिर्फ बढ़ते रहना है। क्योंकि जब तुम्हारी कामयाबी गूंजने लगेगी, तब वही लोग चुप हो जाएंगे जिनकी नजरें आज तुम्हें तौल रही हैं। जवाब देने का काम तुम्हारा नहीं, तुम्हारी चुप्पी और तुम्हारा संघर्ष करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिनके शब्दों में शांति होती है, उनके चारों ओर संघर्ष खुद हार मान लेते हैं। जब तुम्हारी जुबान दूसरों की सलामती की प्रार्थना में रम जाती है, तब तुम्हारी आत्मा किसी भी आघात से अछूती हो जाती है। शब्दों से दोस्ती होती है, शब्दों से दुश्मनी, शब्दों से प्रेम पलता है और शब्दों से ही युद्ध जन्म लेते हैं। इसीलिए अगर चाहते हो कि लोग तुम्हें समझें, तो अपने शब्दों में मिठास बो दो। लेकिन अगर कोई तुम्हारी चुप्पी को भी नहीं समझ सके, तो वहां चीखने की भी जरूरत नहीं, बस मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते जाओ। जीवन तभी रोमांचक बनता है जब डर हो हारने का, जब दांव पर कुछ हो। जो खेल पहले से तय हो, उसमें जीत का स्वाद फीका होता है। इसलिए आसान रास्ते मत चुनो, सिर्फ इसलिए कि वे सुरक्षित हैं। जो रास्ते कांटों से भरे होते हैं, जो दर्द से पगे होते हैं, वही रास्ते अंत में एक ऐसा आसमान देते हैं जहां उड़ान अकेली नहीं, अमर होती है। याद करो, मां के गर्भ में भी जब बच्चा लात मारता है, तब दर्द होता है, लेकिन वह दर्द भी जीवन का आरंभ बनता है। वही दर्द जो मां को मुस्कुराने पर मजबूर कर देता है। पर विडंबना देखो, वही संतान जब बुढ़ापे में मां बाप को आहत करती है, तब शब्द नहीं निकलते, बस आंसू बहते हैं। यही तो जीवन है, जहां प्रेम का अर्थ बदलते देर नहीं लगती। जीवन सरल तब होता है जब तुम दूसरों की नजरों में खुद को अच्छा साबित करने के बजाय अपनी आत्मा की नजरों में सच्चा बन जाते हो। माफी एक पुण्य है, लेकिन उसी स्थान पर बार बार दिल लगाने की भूल मूर्खता है। जो लोग बार बार तुम्हारे अस्तित्व को लहूलुहान करते हैं, उन्हें अपनी जिंदगी में जगह देने की जरूरत नहीं। सिर्फ यादों में एक कोना देना काफी है, ताकि तुम आगे बढ़ सको। कुछ लोग तुम्हारे साथ सिर्फ तब तक रहेंगे जब तक तुम उनके लिए उपयोगी हो। कुछ लोग तुम्हारे जज्बातों को सीढ़ी बनाकर अपनी कामयाबी के शिखर चढ़ना चाहेंगे, लेकिन तुम खुद को उन सीढ़ियों से अलग कर लो। अपने मूल्य को मत भूलो। तुम कोई साधन नहीं हो किसी के लिए, तुम खुद एक मुकम्मल यात्रा हो। याद रखना, श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने भीतर के तूफान को थामना सीख लेते हो, तब बाहरी आंधियों का कोई असर नहीं होता। जब तुम अपने आंसुओं से खुद को धोकर नया बनाते हो, तब तुम्हारे जख्म ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। जो अपने दर्द को हथियार बना लेता है, उसे फिर कोई परास्त नहीं कर सकता। दुनिया तुम्हारे परिणाम देखेगी, तुम्हारी भावनाएं नहीं। लेकिन ईश्वर तुम्हारे हर आंसू की गिनती रखता है, हर चुप्पी की भी। अगर तुम्हारे भीतर धैर्य है, तो समय भी एक दिन तुम्हारे चरणों में झुकेगा। ख्वाहिशें बेशक बादशाहों को भी घुटनों पर ले आती हैं, लेकिन धैर्य वो गहना है जो एक साधारण इंसान को भी राजाओं से ऊंचा उठा देता है। नामों की कोई कमी नहीं इस संसार में, पहचान सिर्फ कर्मों से बनती है। अगर तुम इंसानियत की सच्ची परिभाषा को जीते हो, तो तुम मजहबों से परे उठ चुके हो। तुम्हारी चेतना किसी एक मंदिर या मस्जिद में सीमित नहीं रहती, वह तुम्हारे हर कर्म में, हर धड़कन में, हर सोच में समा जाती है। कभी कभी जब जमीन खिसकती है, तो सबसे पहले वे गिरते हैं जिनकी नींव झूठ पर रखी गई होती है, और फिर वहीं से शुरू होती है वह यात्रा, जहां दर्द हमें तराशता है और तकलीफ हमें गढ़ती है। ऊंचाइयों के उस मुकाम के लिए जहां पहुंचने की हिम्मत सब में नहीं होती। जब दुनिया तुम्हें धोखे, अकेलेपन और अपमान के कांटों से लहूलुहान करती है, तो समझ लेना कि तुम्हारे भीतर कोई ऐसा सच है जिसकी चमक से आंखें चुंधिया जाती हैं। वक्त सबको बदलता है, मगर वही श्रेष्ठ होता है जो बदलते वक्त में भी अपनी आत्मा की लौ को बुझने नहीं देता। और जब जिंदगी हर मोड़ पर तुच्छ स्वार्थों की हकीकत सामने लाती है, तब दिल टूटता जरूर है, मगर तुम्हारी आत्मा की धड़कनें और तेज हो जाती हैं। लोग आएंगे, तुम्हारा हाथ थामेंगे, सिर्फ तब तक जब तक उन्हें खुद संभलने की जरूरत होगी, फिर धीरे से छोड़ देंगे। मगर इसका मतलब यह नहीं कि तुम भी खुद को बदल डालो। जो असली है वह देर से चमकता है, मगर जब चमकता है तो समय भी उसे सलाम करता है।
दुख भोगते हुए जो लोग टूटते नहीं, वही धीरे धीरे एक ऐसी दीवार बनते हैं जिस पर समय भी चोट करने से डरता है। याद रखो, जो दूसरों को दुख देता है वह भीतर से पहले ही टूट चुका होता है। वह सिर्फ समय के भरोसे जी रहा होता है। इसीलिए अगर आज तुम दर्द सह रहे हो तो जान लो, ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर कुछ नया रच रहा है, कुछ महान, जो इस दुनिया की साधारण समझ के परे है। जब इंसान मैं, मेरा, मुझको क्या जैसे शब्दों में उलझ जाता है, तब वह धीरे धीरे खुद से दूर हो जाता है। जब तक तुम खुद को इस अस्तित्व से अलग मानोगे, हर पीड़ा तुम्हारी अपनी होगी। मगर जिस दिन तुम जीवन को अपना ही विस्तार समझने लगोगे, उस दिन शिकायतों का बोझ खुद ब खुद उतर जाएगा। उम्र का बढ़ना तुम्हें बड़ा नहीं बनाता, बड़ा वह बनता है जो अपनों की कीमत समझने लगे, जो अपने होने की कोमलता को जान ले। हम हर किसी के लिए अनमोल नहीं बन सकते, लेकिन किसी के जीवन की वह एक बारिश की बूंद जरूर बन सकते हैं, जो सूखे दिलों को भीगने का सुख दे जाए। खुद को उन लोगों के लिए संजो कर रखो जो तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हें तलाशते हैं, न कि उन लोगों के लिए जिनके लिए तुम्हारी मौजूदगी भी एक बोझ है। कभी कभी जीवन में आगे बढ़ने के लिए कानों को बंद करना भी एक कला बनानी पड़ती है, क्योंकि दुनिया का हर शोर तुम्हारी रूह को नहीं, तुम्हारे हौसले को तोड़ने के लिए होता है। जो भीतर से सच्चे हैं, उन्हें हर व्यंग्य, हर ताना चुपचाप सुनना पड़ता है। यही तो उनकी सबसे बड़ी परीक्षा होती है, यही उनकी सबसे अडिग शक्ति बनती है। कभी कभी जहर भी अमृत बन जाता है अगर तुम उसे पीना सीख लो, और कभी कभी सबसे मीठी बातें भी जहर बन जाती हैं अगर उनमें छल हो। इसलिए जीवन के कड़वे घूंटों से मत घबराओ, क्योंकि स्वाद तभी बदलता है जब तुम उसे सहकर भी मुस्कुराना सीख जाते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कुछ नियम खुद ही तय करो। उनमें से पहला नियम यह होना चाहिए कि जब कोई दोस्त खुशी में हो तो उसके आनंद में अपनी मौजूदगी का प्रदर्शन मत करो, लेकिन जब वही दोस्त दुख में हो तो बिना बुलाए उसकी छांव बन जाओ। यही सच्ची मित्रता है, जहां बुलावे नहीं, सिर्फ भावना बोलती है। समय धीरे धीरे सब सिखा देता है, यह भी कि कितनी उम्र हमने दूसरों को कोसने में बर्बाद कर दी। काश अगर उस समय को खुद को संवारने में लगाया होता तो शायद आज खुद से ही प्रेम करने लगे होते। बहुत से लोग अपनी जिंदगी आलोचनाओं में जला देते हैं, मगर खुद के निर्माण में एक पल भी नहीं लगाते। मगर जीवन तब बनता है जब हर चोट को सींचकर एक नया पौधा उगाओ, जब हर टूटन को जोड़कर एक नई शुरुआत करो। थोड़ा समय दो, थोड़ा धैर्य, थोड़ी उम्मीद लगाओ, और वही जिंदगी जो बोझ लगती थी कभी कभी फिर से हल्की सी हवा जैसी लगने लगती है। क्योंकि असल में जिंदगी वैसी ही बनती है जैसी तुम उसे देखना चाहते हो। हर सपना सच नहीं होता, लेकिन हर सपना तुम्हें कुछ सिखा जरूर जाता है। इसलिए सपनों से मत डरना, हार से मत घबराना, बस चलते रहना, चाहे रास्ता कितना भी अंधेरा क्यों ना हो। कभी कभी दुआ और बद्दुआ के बीच की दीवार बहुत पतली होती है, एक आह भी तुम्हारा संसार बदल सकती है। इसलिए किसी का दिल मत दुखाओ, खासकर उसका जो तुम्हारे लिए रो चुका हो। एक टूटा हुआ दिल जब दुआ नहीं कर पाता तो वह चुपके से बद्दुआ बन जाता है, और वह असर करती है धीमे धीमे मगर गहरी। जहां मेहनत झुकती है वहां प्रकृति भी नतमस्तक होती है। जब तुम पूरी ईमानदारी से संघर्ष करते हो तो खेत की हर बाली, धरती का हर कण तुम्हारे साथ हो जाता है। किसी ने पूछा था, गुस्सा क्या है? उत्तर मिला, दूसरों की गलती की सजा खुद को देना। गुस्सा सबसे बड़ा आत्मघात है, जिसे हम खुद पर आजमाते हैं, दूसरों पर नहीं। और फिर वहीं से एक नई कहानी जन्म लेती है, जहां न हार का डर बचता है, न जीत का गर्व, बस एक मुस्कान होती है, खुद के लिए, अपनी यात्रा के लिए। जीवन वहीं सबसे सुंदर होता है, जब तुम्हारी हंसी तुम्हारे भीतर के तूफानों को जीत लेती है, जब तुम्हारी चुप्पी तुम्हारे सबसे बड़े उत्तर बन जाती है। दुनिया की भीड़ में अपनी आत्मा की आवाज पहचानना ही असली विजय है। कुछ लोग आग लगाना जानते हैं, लेकिन खुद उसी आग में झुलस जाते हैं। और मुझे वही लोग सबसे प्रिय हैं जो मुझ पर उंगली उठाते हैं, क्योंकि कम से कम वह मुझे सोचते तो हैं। मेरी आलोचना मेरी प्रेरणा बन जाती है। मैं देखता हूं वे लोग जो नफरत से भरे हैं, दरअसल कहीं ना कहीं मेरे ही विचारों में उलझे हुए हैं। कभी कभी नजदीकियां भी धोखा दे जाती हैं, मगर फिर भी अपनापन बनाए रखना चाहिए, क्योंकि जिंदगी का भरोसा नहीं,
कौन सा चेहरा कल तस्वीर बनकर दीवार पर टंग जाए, और तब पछतावे के आंसू भी शायद सवाल बन जाएंगे। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब शब्दों में नहीं होते। वहां खामोशी बोलती है, और खामोशी हमेशा कमजोरी नहीं होती। कभी कभी वह सबसे गहरा उत्तर होती है, जिसे वही सुन पाते हैं जिनमें दिल से सुनने की समझ होती है। इज्जत कभी भी मांगने से नहीं मिलती। इज्जत एक सौगात है। जो देना आता है उसे खुद इज्जतदार कहा जाता है। जो खुद अपनी नजर में गिरा हो वह दूसरों को ऊंचा क्या उठाएगा। हर चोट, हर ठोकर, हर तिरस्कार असल में तुम्हें तराश रहे हैं, तुम्हें गढ़ रहे हैं, तुम्हें भीतर से मजबूत बना रहे हैं। और जब आत्मा लोहे की तरह तपकर फौलाद बन जाती है, तब दुनिया की कोई ताकत तुम्हें तोड़ नहीं सकती। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, मनुष्य तभी हारता है जब वह खुद को दूसरों से तुलना करने लगता है। तुलना तुम्हारे आत्मसम्मान की सबसे बड़ी दुश्मन है। तुम्हारी दौलत, तुम्हारी शोहरत, सफलता को इन चीजों से कोई लेना देना नहीं। सफलता सिर्फ तुम्हारी जिद से, तुम्हारी तपस्या से, तुम्हारे हौसले से बनती है। जब तुम पूरी सच्चाई से प्रयत्न करते हो तो शायद संसार अनदेखा कर दे, मगर ब्रह्मांड तुम्हारे लिए द्वार खोल देता है, तुम्हारी आत्मा के आह्वान को सुन लेता है। एक एयरपोर्ट के बाहर लिखा एक वाक्य अक्सर याद आता है, उड़ो, ऊंचा उड़ो, मगर लौट आना हर शाम जमीन पर, क्योंकि गगन में तन्हाई है, जमीन पर अपने हैं। अगर तुम्हारी सफलता तुम्हें अपने ही लोगों से दूर कर दे तो वह ऊंचाई नहीं, एक भ्रम है। आदतें समय रहते ना बदली जाएं तो जंजीर बन जाती है, और फिर वही जंजीर तुम्हें भीतर से जकड़ लेती है। खुद को पकड़ो, अपने विचारों को संभालो, अपने मन को दिशा दो। अच्छाई को इतना थामे रहो कि जो भी तुम्हें छोड़ जाए उसे जीवन भर पछताना पड़े। हर इंसान कहीं ना कहीं अधूरा है, हर आत्मा किसी कोने में टूटी है, लेकिन फर्क यह है कि कुछ लोग उस अधूरेपन में भी सच्चे होते हैं और कुछ पूरे होकर भी छल से भरे होते हैं। जीवन का सबसे बड़ा दुख यह नहीं कि हमें धोखा मिला, बल्कि यह है कि हमने उन्हें खुद सौंप दिया था अपना प्यार, जो हमारे दर्द को महसूस भी नहीं कर सकते थे। सबक बहुत दिए तूने ए जिंदगी, कोई कहता है चुपचाप, मगर शुक्र है कि तूने कभी दिल दुखाना नहीं सिखाया। वो लोग जो रूह तक पहुंच जाते हैं वही सबसे पहले खो जाते हैं। जिन्हें खोने का डर था वही ऐसे मोड़ पर छोड़ जाते हैं जहां न रास्ता दिखता है न रोशनी। फिर भी जो गया उसने सिखाया, और जो रह गया वही असली था, वही अपना था। कम सुनो, मगर जब सुनो तो दिल से सुनो। कम बोलो, मगर जब बोलो तो आत्मा से बोलो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने बेइज्जती सह ली है वह चुप तो रह सकता है, मगर भीतर एक ऐसी आग जगा लेता है जो समय आने पर सब कुछ बदल देती है। चुप्पी कमजोरी नहीं, चुप्पी आत्मा की तैयारी है उस दिन के लिए जब स्वाभिमान खुद बोल उठेगा, मेरे बिना नहीं जी पाओगे। यह हक किसी इंसान को नहीं होता, यह सिर्फ समय को होता है, और उन पैसों को जो वक्त पर काम आते हैं। इंसान वही महान होता है जो जरूरत बन जाए, बिना शर्त, बिना स्वार्थ। खुद को जानो, संयम रखो, स्पष्ट सोचो, और हर संघर्ष को अपनी सीढ़ी बनाओ, हर दर्द को अपना कवच बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, समय का काम है पर्दे हटाना, चेहरे के पीछे के चेहरे को उजागर करना। इसलिए खुद को कभी साबित मत करो, बस प्रतीक्षा करो। सत्य खुद अपने आप बाहर आ जाएगा। भरोसा किस्मत पर नहीं, अपने पुरुषार्थ पर करो। किस्मत सिर्फ उन्हीं का दरवाजा खटखटाती है जो लगातार मेहनत करते हैं। सिखाने वाले वक्त हैं, किताबें नहीं। और सबसे बड़ा गुरु वह समय है जो सबकी परीक्षा लेता है बिना चेतावनी दिए। रिश्ते जिन्हें जबरन पकड़े रहते हो वह दम घुटने लगते हैं। कुछ रिश्तों को आजाद कर देना भी दुआ बन जाता है। सुकून कभी भी बाहर नहीं मिलेगा, सुकून तुम्हारे भीतर है, मगर हम सब बाहरी शोर में उलझे रहते हैं, जबकि आत्मा भीतर किसी कोने में चुपचाप इंतजार करती है कि कब हम लौटेंगे खुद की ओर। इस जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि हमें कभी भी किसी से उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि असल में लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं, बदल जाते हैं, और हम इन बदलावों के साथ जीने की कोशिश करते हैं। पर क्या हम खुद को समझ पाते हैं? क्या हम समझ पाते हैं कि हमारे दिल की बातें, हमारे आंसू, हमारे दर्द दूसरों को नहीं दिखाए जा सकते, क्योंकि वे सिर्फ हमें ही समझ सकते हैं?
लोग कभी न कभी आपकी कमजोरी को ताकत बनाने की कोशिश करेंगे, और यह भी एक सच है कि जो लोग हमें तिरस्कृत करते हैं वही कभी हमें सिखाते हैं कि आत्मबल किसे कहते हैं। उन आलोचनाओं का स्वाद सबसे ज्यादा मीठा होता है जो हमें टूटने नहीं देती, बल्कि हमें हर बार मजबूत बना देती हैं। यही वे समय होते हैं जब हमें लगता है कि शायद दुनिया ने हमें छोड़ दिया है, लेकिन असल में यह छोड़ने का वक्त हमें खुद को समझने का एक मौका देता है। क्या तुमने कभी सोचा है कि वह सबक जो हम हर दिन जीवन से सीखते हैं वही हमें सबसे ज्यादा ताकत देता है, और फिर भी हम उन रिश्तों के पीछे भागते रहते हैं जो केवल हमें बोझ सा महसूस कराते हैं, जो हमें कभी सच्चे नहीं होते। क्या यह नहीं है कि जिन रिश्तों को हम संभालने के लिए हर रोज अपनी ताकत खर्च करते हैं वे ही हमें सबसे ज्यादा आहत करते हैं? क्या हम कभी अपने आत्मसम्मान को समझते हैं या सिर्फ दूसरों की उम्मीदों के पीछे भागते रहते हैं? यही वह मोड़ होता है जहां जीवन हमें अपनी पहचान पर सवाल करने के लिए मजबूर करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम अपने मार्ग को स्वयं निर्धारित करो, क्योंकि जो दूसरों से डरता है वह कभी अपने स्वाभिमान के साथ नहीं चल सकता। सच्चाई यह है कि यदि तुम खुद को समझ सको तो किसी की आलोचना तुम्हें गिरा नहीं सकती। उस चुप्पी को पहचानो जो तुम्हारे भीतर की शक्ति को उजागर करती है। जीवन हमें हर कदम पर सिखाता है कि सच्ची ताकत वह है जो भीतर से आती है, और वह खुद से संघर्ष करके ही हासिल होती है। चाहे कितनी भी ठोकरें खाओ, लेकिन हर ठोकर तुम्हारे मन को मजबूत बनाती है। खुद को इस रास्ते पर टिकाए रखना ही असली सफलता है। लोग हमें नकारते हैं, लेकिन यह नकारा जाना हमें और मजबूत बनाता है। और यही वह समय है जब हम यह समझ पाते हैं कि सफलता किसी के बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि हमारी मेहनत और समर्पण से आती है। हमारी सच्चाई कभी न कभी सामने आती है, चाहे हम उसे छिपाने की कितनी भी कोशिश करें। और फिर वह समय आता है जब हमें अपनी ताकत को पहचानने का अवसर मिलता है। यह समय तुम्हें मजबूरी से शक्ति में बदलने का होता है। जैसे श्री कृष्ण ने कहा था, जो खुद पर विजय पा लेता है वही संसार पर विजय प्राप्त करता है। और यही वह पल होता है जब तुम अपनी जीवन यात्रा की असली दिशा तय कर पाते हो। मन का स्थिर रहना ही वह शक्ति है जो तुम्हें सबसे बड़ी ताकत देती है। इसलिए जब कभी तुम्हारे सामने चुनौतियां आएं तो उन्हें अपने हथियार में बदलने का साहस दिखाओ। जीवन की असली सीख यही है कि तुम किस प्रकार उन बाधाओं को अपने लिए सहायक बना सकते हो। यही वह यात्रा है जिसमें तुम हर आघात से निखरते हो, हर चुनौती को अपनी शक्ति में बदलते हो। कोई भी समय ऐसा नहीं होता जब तुम पूरी तरह से टूट जाते हो, क्योंकि हर टूटन तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए होती है। यही है जीवन की असली समझ, जो हमें लगातार नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करती है। समय का काम है हमारे सामने हर व्यक्ति का असली रूप दिखाना, और जब सही समय आएगा तब सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। हम जब यह समझने लगते हैं कि सबसे बड़ी ताकत हमारे भीतर है, तब बाहरी दुनिया से कोई भी चीज हमें प्रभावित नहीं कर सकती। इसलिए खुद को समझो, संयम रखो और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानो। जब तुम इसे कर पाते हो तो तुम्हें किसी भी कठिनाई का सामना करने से डर नहीं लगता। जीवन का हर संघर्ष, हर दुख तुम्हारा हथियार बन सकता है अगर तुम इसे अपनी कमजोरी न मानकर ताकत समझो। जब तुम यह समझ पाते हो कि तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो किसी भी संकट को पार कर सकती है, तब कोई भी तुम्हें तोड़ने का प्रयास नहीं कर सकता। यही है सच्ची सफलता, यही है सच्ची ताकत। हर दुख, हर चुनौती तुम्हें और अधिक निखारती है, और यही तुम्हारे भीतर की आंतरिक शक्ति को और अधिक मजबूत बनाती है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी यह ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।